चंदन बने, गर्मलूभी बने, मलयानिल सदृश अरुण समवायु शीतल चंदन बने। जग विषमता भराए महासिंधु है, तो सत्य साहस लखन है, जलयान है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भराए अभियान है, कहना है तब बिना साधना कभी होती नहीं। ये भी तब रहा, ये भी तब रहा है। कोई भी हो, ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जी हो, भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो, अगर जीवन में तपस्या नहीं है तो विकास नहीं। अगर तप नहीं है तो विकास नहीं है। अच्छा एक बात और बताऊं, आदमी प्रसिद्धि के पीछे पीछे दौड़ रहा है लेकिन तपस्या नहीं है। व्यास जी महाराज, और मेरा विश्वास कहता है आप तपस्वी हो जाए तो आपको प्रसिद्धि के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रसिद्धि स्वयं आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, स्वयं आपके पीछे अनुगामिनी बन जाएगी। आपको उसके पीछे नहीं जाना है, वो स्वयं आपके पीछे चलेगी। कैसे? आचार्य कहते हैं तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति मुर में है जलती नहीं। दीप आशा जलाए चलो रात दिन, यह बिखरती सदा मंग मुस्कान है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भराए अभियान है। महिम सैल हूँ पर पिघलता नहीं, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। महिम सैल हूँ स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। नहीं मैं स्वर्ग का देवता आदमी हूँ, परिपूर्ण परिहित स्वयं में कमी हूँ। सुलगता हूँ सुलगता 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 हूँ पर धुआं मैं नहीं हूँ। महिम से तू जलता नहीं, सदा दूसरों के गया में चला हूँ। भला तो नहीं पर गुणों से भला हूँ, भला तो नहीं पर गुणों से भला हूँ। कर आगे बढ़ा तो पीछे हटता नहीं हूँ। महिमा सैल हूँ किंतु जलता नहीं। यदि हिमशैल हो, यदि हिमशैल हो तो तुम्हें पिघलना पड़ेगा। यदि हिमशैल हो तो तुम्हें पिघलना पड़ेगा। स्वयं ज्वाल हो तो तुम्हें जलना पड़ेगा। यदि सुमन हो स्वयं तो तुम्हें खिलना पड़ेगा। तभी ज्ञान गंगा धरा पर बहेगी। हिमशैल हो और मैं चला पंथ पर, शूल थे तब बिछे। मैं चला पंथ पर, जो बढ़िया लग रहे हो, मैं अच्छा लग रहा। मैं चला पंथ, स्वर नहीं हो रहा है व्यास, उसी स्वर को इन्होंने पकड़ा है। मैं चला पंथ पर, शूल थे तब बिछे। मैं निकल जब पड़ा फूल खिलने लगे, और मैं कहता हूं मैं
विकराल बन नष्ट संस्कृति हुई थी, पदाघात से व्योम था जल रहा, मेघ तड़पे बहुत बिजलियों के कसेले, कसाघात से था चुनौती प्रलय की। मैंने तो प्रलय की चुनौती को भी स्वीकार किया है। पा चुनौती प्रलय की बढ़ा में अगर उत्तराखंड क्षेत्र के लोग जब प्यास से त्रसित हो रहे थे, पीने के लिए पानी नहीं था, तो इसी परशु के द्वारा उत्तराखंड के पर्वतों को छापकर मैंने ब्रह्मपुत्र नामक नदी का निर्माण किया है। मैं वो परशुराम। जिज्ञासा है किसकी? और जिज्ञासा को पूर्ण करना ये भी कर्म और कर्तव्य के अंतर्गत है। और इसी प्रस्तुति से प्रभावित हुए हैं जल विहार रामलीला समिति पडरी खुर्द के अध्यक्ष हमारे श्री लाल तिवारी जी। आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान की गई है। कोट कोट धन्यवाद। आप पूछो क्या जानना चाहते हो? कहाँ से आए? ये जिज्ञासा है। अच्छा, हाँ, नहीं होगा, हम पूरा कर ले, इसके बाद अवश्य होगा। जी जी जी। इसलिए मैं कहता हूँ, पांच चुनौती प्रलय की बढ़ा में अगर, तो यह डगर भी सिमट कर सकुचने लगी। मैं पथिक वाह नहीं, मैं पथिक वाह नहीं, पथ जिसे खा गया, ढूंढने से शरण चिन्ह मिलते नहीं। मैं चला पंथ पर शूल थे तब बिछे, मैं निकल जब पड़ा फूल खिलने लगे। गीत भूदान के मिल के गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के मिल के गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। क्यों न राजा रहा न वो रानी रही, और केवल कहने को एक कहानी रही। अच्छा, भूमि तेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की चेरी नहीं। कोई नंगा न हो, हाँ, कोई भूखा न हो, बंद महलों में यमुना, बट तुम्हारा वाला भी हमें आता, गंगा न हो। आओ भूख की सेवा करें हम सभी, आओ भूख की सेवा करें हम सभी। इसकी माटी से सोना उगाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। कहाँ से आए, कैसे आए, किसी को यह मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। लेकर मानव जन्म जगत में कर्म भोग के करता है, और नहीं निराश होता जीवन में, फल की आश लगाता है। पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये जीवन को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को। प्रातः काल होते ही पक्षी अच्छा। दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं, पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए, प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये बच्चों को मालूम
एक साथ में वर और कन्या, एक साथ में वर और कन्या दोनों संकल्प उठाते हैं। साथ जिएंगे साथ मरेंगे दोनों कसमें खाते हैं। साथ जिएंगे साथ मरेंगे दोनों कसमें खाते हैं। पर कहाँ साथ किसका छूट जाए, कहाँ साथ किसका छूट जाए दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान हो गया। और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान हो गया। तो कौन शिव शंकर बन जाए, कौन शिव शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए ये शिखरों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। जी बोले सुंदर। कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। अवलोकन कर रहे हैं प्रस्तुति को श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के द्वारा। आप हैं हमारे गिरजा शंकर चौरसिया जी जो हमारे जमका के ही निवासी हैं। आपके द्वारा मंच पर माताश्री प्रभु श्री राम जी, भादो श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में एकादश 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 पत्र मुद्राएं समर्पित की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। अरे जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, व्यासी महाराज कुछ देश प्रेमी भी बैठे हैं जो जाति धर्म को बांट रहे हैं। ये है उनकी मनमानी और सब धर्मों से ऊपर सोचो हम हैं हिंदुस्तानी। पानी जिस देश का दाना खाते हो पीते हो जिसका पानी उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार। कभी वो है जो कविता पर अच्छा भाव भरे तूफानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। अरे जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी। जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। जो भुजा उठेगी भारत पर वह भुजा तोड़ दी जाएगी। और मेरा कहना है चल पड़े पैर जिस ओर पथिक उस पथ पर भी रुकना कैसा। पग फूंक फूंक धरना कैसा, पग फूंक फूंक धरना कैसा। इसलिए राजकुमार हम तो बार बार यही कहते हैं। एक बार एक सैनिक घर से निकला, नया नया विवाह हुआ और पहुंचा सीमा की रक्षा करने के लिए। तो जब लेकर के हथियार खड़ा हुआ तो उसने धरती माता की ओर देखा तो उसे लगा कि मैया हमसे संवाद करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। और जब उसने भावनाओं में बहकर माता धरती के शब्दों को सुना तो सैनिक ने कहा कि किसी के महकते हुए प्रेम को छोड़ आया हूं। पत्नी है उसकी, किसी के महकते हुए प्रेम को छोड़ आया हूं। घर में भाई की बेटी है तो कहता है कि किसी के महकते हुए प्रेम को छोड़ आया हूं। एक नन्ही सी चिड़िया को चहकते हुए छोड़ आया हूं। मुझे अपनी बाहों में सुला लेना आए भारत मां, मुझे अपनी बाहों में सुला लेना ऐ भारत मां, क्योंकि मैं अपनी माता को तरसते छोड़ आया।
मैं अपनी मैया को रास्ते छोड़ाया हूँ। ये सैनिक का प्रेम है जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है, जो इस धरती के प्रति समर्पित रहता है। इसलिए तो बाबा हम छोटे हैं, हम भारत खेलते सिंहों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उनसे बढ़कर चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी महकते कभी चहकते, और हम जीते मरते शान से। पर कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भारत माँ का अरमान शेष है, बोलो कौन चुकाएगा। और उसी वीर के लिए देश यह कर अपने फैलाएगा। इन अत्याचारों की आंधी में जीवन भर जीने होंगे, और एक तरफ संगीने होंगी, एक तरफ सीने होंगे। जो चरण पीछे ना रखेगा सीमा पर मर जाएगा। उसी वीर के लिए देश यह कर अपने फैलाएगा। हम लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। कूद समर में जब भी आए, कूद समर में जब भी आए, दुश्मन को ललकारते। उंगली दांतों तले दबाई अचरज को संसार से बनते आए है पन्ने। है पन्ने गौरव की इतिहास से। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है बारह मास से। जब भी निकला हीरा निकला, और मिट गए अपनी शान से। पर कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे यहाँ एक भाव है, कौन सा? अरे शोक में नहा चुकी प्रसन्नता की रश्मियां, शोक में नहा चुकी प्रसन्नता की रश्मियां। ये देशवासी बंदगी में देश क्या बचाएंगे। शोक में नहा चुकी प्रसन्नता की रश्मियां, ये देशवासी बंदगी में देश क्या बचाएंगे। आरती अजान की लड़ा रहे हैं जान जो। सोच समझ कर ये चयन आपको करना है आने वाले समय में। मैं फिर कहता हूँ, शोक में नहा चुकी प्रसन्नता की रश्मियां, ये